ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे यस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए हम लोग कठोपनिषद सरल व्याख्या में आज 12वें दिन प्रवेश कर रहे हैं। अध्याय 2 और बल्ली 2 श्लोक संख्या 1 आप लोग निकाल लीजिए। थोड़ा सा विलंब हुआ है इसीलिए क्षमा चाहेंगे। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। अध्याय 2 बल्ली 2 कठोपनिषद में। आइए हम सब मिलकर प्रथम मंत्र का उच्चारण करते हैं। पहले पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। कहते हैं एतद्वैतद, यही है वह, निश्चय करने के लिए यही वह ब्रह्म है। यहाँ पर जो अत्यंत दुर्विज्ञेय है, अतः ब्रह्म तत्व को दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। और एक बात और आज बताएंगे कि बहुत लोगों का जो प्रश्न होता रहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो आज उसका उत्तर यमराज महोदय बताएंगे कि मृत्यु के बाद कैसे दूसरे शरीर में जाना होता है, तो क्या क्या उसमें डिपार्टमेंट है, कैसे कैसे उसमें श्रेणी है, श्रृंखला है, विभाजन कैसे होता है, कौन किस योनि में जाता है, आदि आदि बातों पर आज और कल 2 दिन की चर्चा होगी। बड़ा सुंदर आज प्रसंग है। आइए आरंभ करते हैं। तो पुरम एकादशद्वारम अजस्य अवक्रचेतसः, जो अजन्मा है ना, कौन? शरीर के पुनः पुनः धारण करने और छोड़ने पर भी जिसका जन्म नहीं होता वो कौन है? अजन्मा आत्मा। जिसका जन्म नहीं हुआ उसको अजन्मा कहते हैं। वो है हमारी आत्मा, उसी का यह नगर है शरीर। पूर्व यानी नगर, पूर्व का मतलब है नगर, अर्थात ये शरीर ही वह पूर्व है। पूर्व क्यों है? पूर्व कहते हैं नगर को, किला को, बड़ी राजधानी जिसी होती, राजाओं का एक नगर होता है, पूर्व का, उसको पुरी कहते हैं, पूर्व कहते हैं। जैसे अलकापुरी है ना, संयमनीपुरी, और ऐसे ही जगन्नाथपुरी हैं, ब्रह्मपुरी, बैकुंठपुरी। तो उसी प्रकार यह भी पुरी है, हैं? हाँ, पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। तो ये काशीपुरी है जहाँ हम लोग हैं। उसी प्रकार जिस शरीर में हम लोग हैं
यह भी एक पुरी है, यह भी एक क्या है, पुर है। तो अब इस पुर में, अरे पुर में तो बड़ा बड़ा जो है द्वार होता है, नगर किला होती, तो ऊंचा ऊंचा अट्टालिकाएँ होती है। तो इस पुरी में भी द्वार वगैरह है कि नहीं है? का द्वार है। कितने द्वार है? 11 द्वार है। कितना? 11 द्वार। नवद्वारे पुरे देहि, देश में क्या है? नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। तो 9 द्वार वाला ये पुर है, ये नगरी है 9 द्वार वाली। उपनिषद कहती, कठोपनिषद कहती 11 द्वार है, 2 द्वार एक्स्ट्रा है। कौन कौन है वो भी जान लीजिए, आप देख लीजिए। 2 कान के, सबसे ऊपर 2 आँख, 2 आँख 2 कान, 4 2 नासिका के, 6 1 मुख, ये 7 हो गया। अब देखिए, एक मूत्र द्वार, एक मल द्वार, एक नाभि, कितना हो गया? 10 हो गया। एक ब्रह्मरंध्र, हाँ, जहाँ से प्राण निकलता है, योगियों का प्राण निकलता है, औरों का तो इधर उधर से निकल जाता है कि नहीं? कितना हुआ? 11। ये 11 द्वार है। पुरम एकादशम 10 द्वारम, एकादश द्वारम यस्मिन तत्पुरम पुरम एकादशम द्वार। इसको कहते हैं एकादश, यानी 11 द्वार वाला यह पुर है। पुर मतलब शरीर है, नगर है। ठीक है, कोई कठिन तो नहीं हो रहा ना? एकदम सरल सरल कर रहे हैं। अच्छा, आसान कर दें, हर काम आसानी से करना चाहते हैं। पुरम एकादश द्वारम अजस्यावक्र चेतसा, अवक्र चेतस। देखो, कभी भी श्लोक का अर्थ लगाने के लिए पहले विशेषण बोलना होता है, फिर अंत में विशेष बोल दो, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अवक्र चेतसा, अवक्र चेत है ना, तो पुरम एव पुरम द्वारम, तो कहते हैं अवक्र चेतसः। अवक्र मतलब सरल, सरल चित्त, जिसका चित्त क्या हो? सरल हो। वह आत्मा वास्तव में सरल है। वक्र तो आदमी बाद में हो जाता है ना, सब कुछ देखते देखते दुनिया को। अवक्र चेतसो अवक्रम अकुटिलम आदित्य प्रकाशवत् नित्यम एवावस्थितम एक रूपम चेतो विज्ञानम अस्ति अवक्र चेता अवक्र चेतसो राजस्थानी ब्रह्म। कहते हैं कि वह जो सूर्य का जो प्रकाश है, वक्र है क्या? नहीं है, सर्वत्र समान है कि नहीं? अवक्र का मतलब सबके लिए समान व्यवहार करना, सबके लिए समान हो जाना। वैसे ही आत्मा सभी के लिए समान है। एकादश द्वार अवक्र चेतसा आत्मनः, ऐसा लगा, अवक्र चेतसा अजस्य आत्मनः। अजन्मा है, अज मतलब अजन्मा, न जायते इति अजः। तो अवक्र चेतसा अजस्य आत्मनः पुरम कतिविद्वारम? एकादश द्वारम। अब हम संस्कृत में बोलेंगे तो हिंदी वालों को क्या लगेगा? अन्वय, अन्वय मतलब हो गया। यदि हम अन्वय कर दिए तो अर्थ निकल गया सब उसका। अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते तस्य आत्मानम अनुष्ठाय। उस आत्मा का अनुष्ठान करके, अनुष्ठान का मतलब ज्ञान के द्वारा अनुभव करके, अनुष्ठान यही है उसका। आत्मा का अनुष्ठान क्या करेंगे आप? स्वाध्याय से, चिंतन करके, श्रवण मनन निध्यासन करके, उसका अनुभव करने के बाद
न शोचति, मतलब वह सोचता नहीं है, वह शोक नहीं करता। शुच शोके, तो उसका जो है वह शोक नहीं करता, किसी प्रकार की वह चिंता नहीं करता, और वह विमुक्त होकर के विमुक्त हो जाता। विमुक्त तो था ही पहले से आत्मा, पर कभी कुछ था ही नहीं, मुक्त तो पहले से। आत्मा का स्वरूप क्या है बोलिए ब्रह्मचारियों? नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप। बोल के दिखाइए। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त सच्चिदानंद। एक सांस में बोल के दिखाओ, कौन बोलेगा? नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त नित्यानंद स्वरूप। गलत बोल दिया इन्होंने, नित्यानंद स्वरूप बोलो पंकज जी। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त सच्चिदानंद। सांस ले लिया उसमें। एक नित्य सांस शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप। नित्य छोड़ दिए। है, नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध थोड़ा गलत सच्चिदानंद। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप। हाँ, एक ही आदमी अब पास हो रहा है। नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध सच्चिदानंद फिर वही गलत, अनुक्ति हो गई। एक सांस में बोल के दिखा दीजिए मुझे। नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप। थोड़ा ऊपर नीचे किया। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप। आत्मा का स्वरूप ऐसा है, नित्य मुक्त ही है। तो क्या हुआ है? आवरण है, अज्ञान का आवरण है। तम प्रकाश घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्ट और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। ये आवरण है केवल, बस है तो नित्य मुक्त। ये आवरण किससे जनित है? अज्ञान से, अविद्या से जनित ये आवरण है। जिस दिन अविद्या हटेगी तो प्रकाश, स्वयं प्रकाश है, वो तो कुछ करना नहीं है। तो आत्मा तो नित्य नित्य मुक्त ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सच्चिद आनंद स्वरूप है। लेकिन आवरण और अज्ञान की जनित आवरण होने के कारण, अविद्या होने के कारण ही हम नहीं जान पाते हैं और दर दर भटकते रहते हैं। ठीक है, एक हम अक्सर उदाहरण देते रहते हैं, फिर भी मैं बार बार देना चाहता हूँ इसलिए कि पता चल जाए। एक लड़का था, वो पिता से लड़ाई करके घर से भाग गया। कभी गुस्से में माता पिता का चले जाओ, निकल जाओ, कोई काम नहीं करते हो, किसी काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, निकल लो यहाँ से, फूट लो। तो फूट गया, निकल गया वहाँ से, चला गया शहर में। लेकिन कुछ काम धाम सही में आता तो था नहीं उसको, इसलिए कहीं कोई काम मिला नहीं उसको। तो वो दिन भर तो घूमता रहा, शाम हो गई, भूखा प्यासा, अब वो गिरने लगा। सोचा क्या करूँ, कुछ मांग के खा लूँ। तो एक होटल में, रेस्टोरेंट में भोजन बन रहा था, वो चला गया, भोजन मिलेगा ऐसा गुजारा किया, हाँफता हुआ। तो दुकानदार समझ गया होटल वाला कि इसको भूख लगी है, भोजन चाहिए, रुक 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 बैठो। उसको बिठा के पहले भरपेट भोजन करा दिया। फिर पूछा तुम्हारा क्या परिचय है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। उसने सोचा कि अब घर की इज्जत बाहर नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अच्छे जो कुलीन होते हैं, अच्छे ख़ानदान के होते हैं, जिनको अपने परिवार के इज्जत की चिंता होती है, वो कभी अपने परिवार के बारे में बाहर नहीं बताते। उसने छुपा लिया, कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही भटक रहा हूँ। तो कोई काम, बोले काम तो कोई मिलेगा तो कर लेंगे। उसने कहा क्या काम करोगे, खाना बनाना जानते हो? बोले ना। तो कुछ होटल में तो और कोई काम मिलता नहीं। बोले एक काम करो, तुम साफ़ सफाई करना। उसको रख लिया साफ़ सफाई करने के लिए। होटल में साफ़ सफाई करता, इधर का उधर सामान पहुंचाता, लोगों की जो है भोजन परोसता, आदि आदि काम करने लगा, वेटर बन गया वो। उसी होटल में एक वकील साहब आते थे भोजन, काफ़ी दिन तक वो देखता। उनको लगता कि ये आदमी जो है, ये वास्तव में ये कोई गरीब घर से नहीं है, कोई है, इसके ऊपर कुछ समस्या है। तो अच्छे ख़ानदान का मालूम पड़ रहा है, अच्छे घर का मालूम पड़ रहा है, किसी कारण बस ये यहाँ पर वेटर का काम कर रहा है, लेकिन लक्षण से लग नहीं रहा है, लग रहा है बड़ा संस्कारी आदमी।
तो वकील साहब ने एक दिन उसको बिठा करके पूछा कि भाई तेरा वास्तविक परिचय क्या है। वो छुपाने लगा, फिर वही बोलने लगा, बोले ना तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है मुझे बताओ। अकेला देख करके बोला कि भाई क्योंकि तुम्हारा जो लक्षण है ना वो लग नहीं रहा है कि तुम जो है वेटर हो या इस तरह से हो, तुम्हारा लक्षण कोई अच्छे ख़ानदान के लग रहे हो, सच बताओ, मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है, तो मैं इस चीज़ से मुक्त कर दूँगा। उसने कहा कि मेरा नाम ये है, अपना नाम बताया और पिताजी का नाम बताया, गांव का नाम बता दिया। वकील साहब उसके पिता को जानते थे। उसने कहा कि देखो, कहो तो मैं तुमको यहाँ का मालिक बना दूँ। कैसे? अरे यहाँ तो मैं देखता हूँ को कभी वो डांटता है, कभी वो इधर लाओ, पानी लाओ, सब्जी लाओ, इधर करो, झाड़ू पोछा करो, दिन भर तुमको परेशान करते हैं लोग, मैं तुमको यहाँ का मालिक बना सकता हूँ। कहा कि कैसे? कहा कैसे नहीं, तुम मालिक हो इस होटल के। कैसे महाराज? कहा कि देखो सच्ची बात तो ये है कि ये होटल तुम्हारे पिता का बनाया हुआ है। गांव में ज़रूर रहते हैं वो, लेकिन यहाँ का पूरा वही संभालते हैं, और तुम्हारे पिताजी को मरे हुए 2 महीने हो गए। अब कानूनन तुम इसके हकदार हो, इसके मालिक तुम ही हो। जब इतना सुनना था तो बाकी जितने स्टाफ थे फटाफट चारों तरफ से आ गए, क्या क्या भैया, ये मालिक, अरे मुझे मत भगाइएगा भैया, मुझे क्षमा करिएगा, मुझे क्षमा करिएगा। और सारे जो मैनेजर थे, जो वो रेसिपी बनाने वाले थे, चाहे और सब थे, सब उसको डांटते फटकारते थे। अब सब आगे पीछे खड़ा, भैया हमारा बड़ा माफ़ करिएगा। सब हाथ जोड़ने लगा। आके देखा, एक चमत्कार है, अपने आप को जानने का चमत्कार है। जिसके तुम दास बने हुए थे, आज वो तुम्हारे दास बने हाजिर होकर खड़े। जिसकी तुम गुलामी करते थे, आज वो तुम्हारा गुलाम बन के खड़ा है तुम्हारे सामने। अब तुम जिसको डांटो। तो एक बस अपने आप को जानने बिना हम भी ऐसे ही निर्बल और कमज़ोर बने हुए, दुबके हुए, डरे हुए, सहमे हुए, दर दर की ठोकरें खाते, भीख मांगते, गिड़गिड़ाते रहते हैं, सबसे मदद मांगते रहते हैं। हम भी यदि जान लें अपने स्वरूप को, तो जानने के बाद फिर हम सबके मालिक बन जाएंगे। ये सब इंद्रियां हमारी दासियां हैं, ये मन हमारा गुलाम है, बुद्धि हमारी तो जो है सारथी है, महारथी तो हम ही है। इस प्रकार अपने को जानना चाहिए। पुरम एकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। जानने के बाद वह शोक नहीं करता है, और वह विमुक्त तो पहले से था, फिर से मुक्त हो जाता है। अर्थात निर्धारण हो जाता है, निश्चय हो जाता है कि मैं तो मुक्त ही था हमेशा से, बंधन तो कभी था ही नहीं मेरे ऊपर। अच्छा, फिर देखिए कह रहे हैं, हंसः शुचिषत् वसुरन्तरिक्षसत् होता वेदिषत् अतिथिर्दुरोणसत्। हंसः शुचिषद् वसुरन्तरिक्षसद्होता वेदिषत् अतिथिर्दुरोणसत्। निषद्वरसद् ऋतसद्व्योमसद् अब्जा गोजारितजा अद्रिजारितं बृहत्। हंसः शुचिषद् वसुरन्तरिक्षसद् होता वेदिषद् अतिथिर्दुरोणसत्। कहते हैं हंसः, ये जो आत्मा है इसको क्या कहते हैं? हंसा कहते हैं। क्या कहते हैं आप? हंसा। बड़ा सुंदर शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है हंसा। हंस को उल्टा करें तो क्या बनेगा?
समह सहम सोहम 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 हंसोहम हंसोहम। एक एक कथा मेरे दिमाग में आ गई है, मैं सुना देता हूँ। एक बार एक महात्मा किसी गांव में गए और गांव में एक मंदिर था, ठाकुरवाड़ी, राम जी का दरबार, वहीं ठहर गए। तो राम जी के दरबार में जो पुजारी थे उसको कुछ आता जाता नहीं था। गांव के बेचारे सीधे साधे ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे, सेवा चल रही थी और कुछ से कुछ बोले जा रहा था, जो मन में आता वही बोलता। तो सन्यासी ने सोचा कि अरे क्या भगवान की पूजा करता है, कोई मंत्र मंत्र जानता नहीं है क्या? बोले नहीं गुरुजी, हमको कुछ ने सिखाया नहीं है। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, मंत्र लिया किसी से? बोले नहीं गुरुजी, ऐसे ही कर रहा। बोले जी एक काम कर, ये मंत्र तुमको मैं देता हूँ, बोलो सोहम। क्या? बस सोहम 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 जपते रहो, सोहम सोहम दे दिया। सो अहम, वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ, ऐसा जपो। सोहम सोहम जपने लगा। कुछ दिन के बाद उसी ठाकुरवाड़ी में एक वैरागी परंपरा के महात्मा आ गए, विरक्त संत आ गए और बड़ा अच्छा वहीं रात में ठहरे, उसकी सेवा किया वो भक्त ने, बहुत बढ़िया सेवा किया। अब वो सवेरे सवेरे वो भक्त जो है उठ करके अपना पूजा करने लगा, सोहम 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 सोहम। तो अरे ये क्या, राम जी के दरबार में वैष्णव ठाकुरवाड़ी और यहाँ सोहम सोहम जप रहा है, ये तो उल्टा है। तुम सोहम सोहम ना जपो, यहाँ तो भाई द्वैत का वातावरण रहेगा, तुम ऐसा मत करो। कहा गुरु जी हमको यही आता है। तो बोले इसको छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ नहीं सकते, गुरु जी ने सिखाया है, छोड़ नहीं सकते। तो एक काम करो, छोड़ नहीं सकते तो कुछ जोड़ सकते हो इसमें? बोले हाँ जोड़ लूँगा। तो कहा कि तुम सोहम के आगे दा जोड़ दो। तो क्या हो गया? सोहम के आगे जोड़ दो दा, क्या बनेगा? दासोहम दासोहम दासोहम। बोले अब ठीक है, चलो अब हमारे परंपरा के अनुसार है, दासोहम दासोहम दासोहम। सेवा करो भगवान की, भगवान के दास हो, क्या दिक्कत है? करने लगा और अच्छा हो गया। कुछ दिन के बाद फिर पुराने वाले गुरु जी आ गए, वहीं ठहरे। रात्रि में खूब सेवा चकाचक हुई, दूध दही घी भंडारा खूब किया और कार्य पूजा पाठ चल रहा है, सेवा बढ़िया। बोले जी गुरु जी जपते हो मंत्र? बोले हाँ गुरु जी। क्या जपते हो? बोले दासोहम दासोहम। है मूर्ख आदमी, दासोहम दासोहम जपता है? अरे हमने सिखाया था कुछ और, तुम कुछ और जप रहे हो। गुरु जी एक दूसरे महात्मा आए थे, बोले ठाकुरवाड़ी में रहते हो तो ऐसा वाला जपो। आपने कहा था सोहम सोहम, उसने दा लगवा दिया एक अक्षर, कहा कि दासोहम दासोहम जपो। बोले जी गुरु जी इसको छोड़ दो। बोले छोड़ेंगे नहीं गुरु जी। तो फिर इसमें जोड़ दो। जोड़ दिया। बोले क्या जोड़े गुरु जी? बोले कि उस दा के पहले एक स लगा दो, स जोड़ दो बस। तो क्या बन जाएगा? सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम जपो, सदा सोहम जपने लगा। बड़ा खुश। बोले हाँ देखो अब अच्छा लग रहा है, ऐसे जपो और करो पूजा। पूजा करने लगा, 1 साल तक किया। फिर पुराने वाले आ गए, बैरागी विरक्त महापुरुष आए, कहा कि चेला ठीक चल रहा है? बोले हाँ गुरु जी। क्या सेवा पूजा? बोले सेवा बहुत अच्छी चल रही है। सुना देखो क्या जपता है? कह रहा था सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। अरे ये का? फिर एक लफड़ा, पहले से जोड़ा था। कहा इसको छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा नहीं गुरु जी। एक काम करो, एक अक्षर फिर जोड़ो दा। तो क्या बन गया? क्या बन गया? दास दासो हम, दास दासो हम जपो। हम तो आपके दास के भी दास हैं। दास दासो हम, दास दासो हम जपने लगा। बड़ा सुंदर चल रहा था। दास दासोम दास दासोम दास दास। कहा बहुत बढ़िया, हमारी परंपरा के अनुसार ठीक है कर रहा था। बेचारा भगत सीधा साधा, उसको क्या पता क्या मतलब होता है।
कुछ दिन के बाद फिर पहले वाले विद्वान महात्मा आए, पधारे, सन्यासी। कहा अब खूब सेवा। अच्छा अब ये धीरे धीरे जब बदलाव होने लगा तो जब महात्मा आए तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाए। तो सत्संग होने लगा शाम के समय। पुजारी जी सेवा हो रही? बोले हाँ गुरु जी। जपते हो? मतलब हाँ। क्या जपते हो? बोले कि दास दास हो हम, दास दास हो। बोले मूर्ख है? इतना सिखाया, हम तुमको क्या बनाना चाहते हैं? तुम दास दास बनना। हम बनाए थे सोहम सोहम, ब्रह्म बना देंगे, तुम उसका दास बन गए। अब फिर हमने कहा सदा सोहम, तुमने फिर एक दा लगा दिया तो दास के भी दास बन गए हैं। हम ऊपर उठाते तुम और नीचे गिरना चाहते हो। बोले गुरु जी हमको कुछ पता नहीं। बोले एक काम करो, फिर एक सा लगा दो। क्या बनेगा? हैं? सदा सदा सोहम। सदा सदा सोहम, सदा सदा सोहम, सदा सदा सोहम। तो ये है शब्दों का चमत्कार है। हैं? क्या? ये शब्दों का चमत्कार है। इस रहस्य को सुनने वाला, जानने वाला बड़ा आनंदित होता है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप कैसे भी जपिए, कुछ भी जपिए, भगवान हर शब्द को सुनने वाला है और हर शब्द पर रीझने वाला है। हाँ, जैसे बालक, छोटा बालक तुतली भाषा में बोलता है। हाँ, तो और माता पिता उसको बड़े प्यार से सुनते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार भक्त जो है जैसे भी भगवान का भजन करता, जैसा भी बोल पाता है, वही सुन करके परमात्मा खुश हो जाता है। तो बात कहाँ से उठी थी? हंसो हम, ठीक है। हंसा, हंस का मतलब क्या होता है? हम हंस जो है, हंस गतौ धातु है। तो हंस का मतलब होता है जो जाने वाला, सब सर्वत्र गंता है, सब जगह जाता है, उसको हंस कहते हैं। जैसे हंसा का मतलब ही होता है कि जो चलायमान है। हंस मतलब को रुकेगा नहीं। जैसे किसी ने कहा हंस हो, हंस मतलब हंस शब्द सुनते ही एक दिमाग में फिगर आ जाता है कि नहीं? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थात्व पदार्थत्वम, एक प्रतीति हो जाती है मन में कि हंस मतलब वो उड़ रहा है या चल रहा है। रुका है तो भी रुकेगा नहीं, जाएगा। और परमहंस कह दिया तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। जो बड़े संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य, तो परमहंस का मतलब होता है जो हमेशा परितः हंसति गच्छति इति परमहंसा। इसकी व्युत्पत्ति आप याद रखिए, परितः हंसति गच्छति इति परमहंसः। हंसति इति हंसा अर्थात हंसति गच्छति इति हंस, जो जाता रहता है उसको हंस कहते हैं। तो जीवात्मा शरीर में रहते हुए भी केवल शरीर में कैद नहीं है, वह सर्वत्र उसका गमन होता है। आप आंख बंद करिए अमेरिका पहुंच जाइए, आप आंख बंद करिए नेपाल पहुंच जाइए, वियतनाम पहुंच जाइए। तो हंस का मतलब है जो सर्वत्र जाता है। शुचिशात, शुचिशात किसे कहते हैं? जो सूर्य की तरह गमनवान है। सूर्य जैसे अपने नियम पर, अपने अक्ष पर चलता है, वैसे ही आत्मा भी गमनवान है, स्थिर नहीं है। और कहते हैं वसु, वसु किसे कहते हैं? वही वसु है, सबको व्याप्त करता है, इसलिए वसु है। वसनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूतनमा, क्या है? सर्वभूत निवासोस्ति वासुदेव नमोस्तुते। वसनाद, व्यापनाद वासुदेव, वह सबको व्याप्त करता है, सर्वत्र वसता है, सब जगह रहता है, इसलिए उसको वासुदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? वासुदेव कहते हैं। वसुनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, ये न भुवनत्रयम् अपि वासितम, जिन्होंने तीनों भुवनों को वासित करके रखा है ना।
और सर्वभूत निवासोस्ति, सभी प्राणी का निवास स्थान है, सारे सब लोग उसी में बसते हैं, इसीलिए वासुदेव कहते हैं। अब आइए यहाँ पर कहते हैं वसुहु, अर्थात व्यापक, सब में जो बसता है उसको वासुदेव कहते हैं, उसी को वसु कहते हैं। अंतरिक्ष सत, जैसे अंतरिक्ष सत मतलब अंतरिक्ष की तरह है, वह अंतरिक्ष मतलब आकाश की तरह है। आकाश जैसे स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, सबसे बड़ा होता है, सबका आश्रय होता है। तूफान बड़ा से बड़ा आ जाए, बादल टकरा टकरा के चूर चूर हो जाए, बिखर जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, लेकिन आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार सब कुछ के चले आने पर भी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वसु अंतरिक्ष सत, होता मतलब यज्ञ कराने वाले आचार्य भी वही है। अच्छा, वेदिशत, वह जो है वेदी, यज्ञ की वेदी भी वही है, अर्थात कर्म का आश्रय भी वही है। अतिथिर दुरोण सद, अतिथि कहते हैं कि बुलाने पर जो आए अथवा बिन बताए जो आ जाए उसको अतिथि कहते हैं। न विद्यते तिथिर यस्य स अतिथि, अतिथि भी वही है। जैसे आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय कलश में जल में जो रखते हैं, कलश में जल रखते हैं, और उस जल में कितने सारे देवताओं का आवाहन करते हैं कि नहीं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रस्य समासतः मध्ये तो मातृगणा सर्वे। क्या है? मूल में ब्रह्मा जी को, जो कंठ में जो है रुद्र को, और ऊपर भाग पे भगवान विष्णु को, और जो है आगे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगश्च सहिता सर्वे आयांतु, सभी पधारे, इसमें आइए। कलश में वरुण कलश है, जल के लिए रखते हैं, जल भर करके उस कलश में अनंत देवताओं का आह्वान आप कर सकते हैं। कहा जाता है वैकल्पिक, यदि कोई भी वेदी नहीं बनी है जहां आपको पूजा करनी और कोई वेदी नहीं है, तो आप केवल कलश स्थापन करके समस्त देवताओं का आह्वान कर सकते हैं और पूजा करके फिर विसर्जन कर लीजिए। तो वो एक स्थान है, कलश में आप समस्त देवताओं को अतिथि रूप में बुलाइए। और अतिथि का मतलब होता है आए हैं वो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कहा वह जो है अतिथिर है दुरोण सद, दुरोण मतलब होता है कलश, दुरोण सद मतलब जो कलश, तस्मिन् सीदति प्रविशति गच्छति इति दुरोण सद, दुरोणेषु अथवा गृहेषु, सबके घरों में भी जाता है, अथवा आवाहन करने पर जो आता है और विसर्जन करने पर जो चला जाता है, वह आत्मा ही है। समझ लीजिए आप। अच्छा, नृशन नृषु मनुष्येषु चेति, तो नृषत, नृषत मतलब समस्त मनुष्यों में वह है, समस्त मनुष्य के अंदर वही है, सभी प्राणी मात्र में वही है। वर्षद वरेषु देवेषु सीदति, वर्षद का मतलब है जो देवताओं में भी प्रवेश करता है, देवताओं में भी चला जाता है, सब जगह जाता है। और ऋतसत, ऋत मतलब सत्य, ऋत्य का मतलब होता है सत्य अथवा यज्ञ। तस्मिन् सीदति, अर्थात यज्ञ की आत्मा कौन है? वही है, परमात्मा ही है। तो यज्ञ की आत्मा वही है। ऋतेषु यज्ञेषु अथवा सत्य, जो सत्य में भी प्रतिष्ठित है और जो यज्ञ में भी प्रतिष्ठित है, प्रविष्ट है, यज्ञ की आत्मा रूप से है वह।
उसके बाद कहते हैं व्योम सत, व्योम अर्थात आकाशे सीदति, जो आकाश में भी प्रविष्ट किया हुआ है। अब्जा गोजा, अब्जा मतलब अप कहते हैं जल को, तत्र जातः इति अब्जाः, जो अप में यानी जल में उत्पन्न होता है। जल में उत्पन्न क्या होता है? जैसे मछलियाँ है और मगर है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं उसमें, है ना, बहुत सारे जीव जंतु। तो शंख है, सीपी है, बहुत सारे जलीय जंतु आदि जो जिसमें उत्पन्न होते हैं जल में, उसको अब्जा अर्थात अरे वही सब कुछ है, यही कहने का मतलब है अब्जा। गोजा, गोजा मतलब गो अर्थात पृथ्वी, गो कहते हैं पृथिव्याम जायतेति गोजा, जो पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी में उत्पन्न क्या होते हैं? व्रीहि, जौ, धान, गेहूँ, चना, मूंग, मटर, जो भी है, आम, जितने भी बीज रूप से उत्पन्न होते हैं पृथ्वी पर, वही है। अच्छा, ऋतजा, ऋतजा मतलब यज्ञांग रूपेण जायते इति ऋतजा, वही यज्ञ के रूप में प्रकट होता है। अद्रिजा, अद्रि कहते हैं पर्वत को, तत्र जायते इति अद्रिजा, पर्वत से उत्पन्न क्या होती है? नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं वो नदियाँ अद्रिजा कहलाती है, अद्रिजा नाम है उसका। सर्वात्मनि सन ऋतम अवितथ स्वभाव इति, वह सर्वात्मा होकर अवितथ स्वभाव अर्थात सत्य स्वरूप ही है वह, तथा सबका कारण होने से वह बृहत है, सभी का कारण है ना, सबसे बड़ा है वह, सबसे महान है वह। ठीक है। असो आदित्य हंस, इस प्रकार जो है यह वेदिशत, अतिथि नृषत, वर्षत और ऋतसत, व्योमसत, अब्जा, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा, ऋतम, बृहत, सबसे वह बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कुछ गिनाया सब तो गिनाया नहीं। आपने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में विभूति पाद में सब श्रवण किया, तो परमात्मा सब कुछ है, यही कहने का मतलब। वह ईश्वर सब कुछ है, वही यज्ञ की आत्मा है, वही कर्म की आत्मा है, वही भक्ति से भी लभ्य है, वही ध्यान योग से भी लभ्य है। तो जो कुछ भी करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, वहाँ परमात्मा का निवास है ना। हर जर्रा चमकता है, हर जर्रा उससे रोशन है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। वो सूझ वाली आँखें चाहिए, वो दृष्टिकोण चाहिए, बाकी वह सर्वत्र है। लेकिन मैं बिना चश्मे के भी पढ़ ले रहा हूँ। अब आत्मा का स्वरूप ज्ञान कराने के लिए माध्यम बता रहे हैं कि कैसे आत्मा का स्वरूप ज्ञान होगा। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्य अपानं प्रत्यगस्यति, ऊर्ध्वं अपानं प्रत्यगस्यति, मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते, मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, जो प्राण को ऊपर की तरफ ले जाता है। प्राण को नासिका से बाहर अंदर कौन करता है? ठीक है। अपानम अधोनयति, अपान वायु को जो नीचे की तरफ ले जाता है, अपान वायु को नीचे ले जाता है। अच्छा, मध्य वामनमासीनम, मध्य में, हृदय के मध्य में रहने वाला वह वामन है, जो व्योम है अर्थात, अच्छा, जो व्योम है, वामन है, सबसे छोटा, वामन माता छोटा, सूक्ष्म रूप से है वह। देवा विश्वे देवा उपासते, तम देवा, उसको जो है, जो वामन आसीन है अर्थात हृदय में स्थित है, उसकी सभी समस्त देवता उपासना करते हैं।
उस आत्मा का की उपासना कौन करते हैं? समस्त जो हृदय कमलाकाश के भीतर रहने वाला है, उस वामन अर्थात भजनीय की, है ना, उस भजनीय चिंतनीय प्रभु की उपासना, उस आत्मा की उपासना, उस आत्मा का अनुसंधान सभी करते हैं। जिसको आत्मा का अनुसंधान नहीं होगा, अपने आप को जो नहीं जानेगा, वो दूसरे को क्या जानेगा? ठीक है, अपने आप, अपने औकात, अपनी क्षमता को सबको जानना चाहिए। अस्य विस्त्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः अस्य विंशमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतद् अस्य विस्त्रंसमानस्य, अस्य अर्थात शरीरस्य, लिखा है ना, शरीरस्य, शरीरस्य विस्त्रंसमानस्य अपि शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। कहते हैं यह जो शरीर है इसको देह कहते हैं, और जिसका यह शरीर है उसको देही कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, देहे देही नमव्ययम। जो देही है, जो शरीर में शरीरी है, जिसका शरीर है उसको क्या कहते हैं? शरीरी। हम और आप जो जीवात्मा है उसको शरीरी कहते हैं, और जहाँ वो रहते हैं उसको शरीर कहते हैं। ठीक है, इसको शरीर क्यों कहते हैं? शीर्यते इति शरीरम, जो बाद में शीर्ण हो जाना है, शिथिल हो जाना है, गिर जाना है, एक दिन इसको नष्ट हो जाना है, इसलिए इसको शरीर कहते हैं। तो शरीर का कैसा गुमान, जिसकी परिभाषा ये जो नष्ट होने वाला है, शीर्यते, जो शीर्ण होने वाला है, जीर्ण शीर्ण होने, पहले जीर्ण होगा फिर शीर्ण होगा, पहले इसमें जरावस्था आएगी, जर्जर हो जाएगा, फिर एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे शरीर को पा करके हम कैसे अभिमान करते हैं? अस्य विस्त्रंसमानस्य। अब एक बात है कि शरीर के नष्ट होने पर, देह से मुक्त होने पर, मान लीजिए जीवात्मा शरीर को छोड़कर चली गई, दूसरा शरीर धारण कर लिया। ठीक, जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। प्रथम शरीर को छोड़ देने पर इस शरीर का होता क्या है, ये प्रश्न है जो मैं बताया था ना। अब इसमें बताएंगे कि मरने के बाद होगा क्या, क्या प्रक्रिया है। वो बड़ा सुंदर यहाँ से आरंभ होता है कि शरीर छोड़ने के बाद, जीवात्मा के शरीर छोड़ देने पर इस शरीर में क्या रह जाता है, प्राणादि रहते हैं या वो भी चले जाते हैं, आदि आदि बातें शुरू हो रही है। अस्य विस्त्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः, तो शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य, जो शरीरस्थ देही है, शरीर में स्थित कौन है? आत्मा, उसी को देही कहते हैं। देहम अस्य अस्ति इति देही, जो जिसकी देह है, जिसका शरीर है, वो शरीरी, वह देही, वह जो आत्मा है, वह विमुच्यमान होने पर, शरीर को छोड़ देने पर, किम अत्र अत्र अस्मिन् शरीरे किम परिशिष्यते, इस शरीर में क्या रह जाता है। अर्थात आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो इस शरीर में क्या रह जाता है, यह प्रश्न है। ठीक है, अर्थात कुछ नहीं रहता है। क्या रह जाएगा? कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता है। तो इसका मतलब आत्मा ही सब कुछ है, जिसके न रहने पर या कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहने वाला। आप कोई कर्म, श्राद्ध कर्म करिए अथवा नहीं करिए, मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना है, जल को जल में मिल जाना है, अग्नि को अग्नि में मिलना है, आकाश को आकाश में, वायु को वायु में मिलना है। इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे संस्कार करे अथवा ना करे। बम्बई में जो है बहुत अच्छा लोखंड वाला की बात कर रहे हैं, 2 साल पुरानी घटना है। और वहाँ एक फ्लैट में, बड़ी महंगी फ्लैट में एक माता जी रहती थी, अकेली थी बेचारी, बच्चे उसके विदेश में, बेटा बहू सब विदेश में।
अकेले, कोई था ही नहीं, नौकरानी नौकर चाकर होती थी। रात्रि में सोई, तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी उसकी, बच्चों से संपर्क करने की कोशिश किया उसने, लेकिन बच्चे इतने व्यस्त थे कि संपर्क हो नहीं पा रहा था। तो नौकर चाकर तो चले गए, रात्रि में वो सोई दरवाज़ा बंद करके, और सोफा पर ही उसका एक दो बार उसने फ़ोन लगाया, वहीं हाँ बगल में फ़ोन रखा हुआ, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, चाहे लगा नहीं, शरीर त्याग हो गया उसका सोफा पर बैठे बैठे। अब 10 दिन 15 दिन बीतने के बाद बच्चे को, उधर बेटे को फुर्सत मिली, उसको याद आई माँ की खबर लिया तो खबर ही नहीं आ रही, कुछ फ़ोन उठ ही नहीं रहा। उसको चिंता हुई तो कहीं से पता किया उसने, तो उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत फिर जो है वो टिकट बनवाया। करीब 1 महीने के बाद वह आए सब परिवार। जैसे आया और दरवाज़ा तोड़ने का प्लान था, खिड़की से जब झांका तो बदबू बहुत बयारी थी, बहुत बदबू। तो खोला, फिर दरवाज़ा जब खोला तो देखा कि बस कुछ नहीं, मांस तो ख़त्म हो गया, एक कंकाल सिर्फ दिखाई दिया सोफा, केवल हड्डी कंकाल। आप कुछ करिए, चमत करिए, मिट्टी को मिट्टी में मिलना है, हवा को हवा में, पानी को पानी में, आकाश को आकाश में, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। कहाँ गया? अध्याय 2 बल्ली 2 श्लोक। तो मैं बता रहा था, न प्राणेन, यह 5वां चलना है, अभी उच्चारण हो गया है हैं? अभी नहीं। तो किमत्र परिशिष्यते, कुछ भी शेष नहीं रहता, इसलिए वह आत्मा ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप देख लीजिएगा, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ते यस्मिन्नेता उपाश्रितौ, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। न प्राणेन जीवति कश्चन, कोई प्राण से। अच्छा, किसी ने कहा, यहाँ पर ये क्यों उठाया, किसी ने कहा कि भाई सब आत्मा कुछ नहीं, प्राण रहने से शरीर चलता है, प्राण न रहने से शरीर नहीं चलता। सीधी सी बात है, जब तक प्राण है तब तक शरीर चलता है, प्राण चले जाने से शरीर नहीं चलता। ठीक है, ठीक है। तो श्रुति कहती है ऐसा नहीं है, न प्राणेन न अपा, कोई प्राण अथवा अपान अथवा व्यान उदान समान वायु से जीवित नहीं रहता, बल्कि जिसके रहने से प्राण रहता है, प्राण भी प्राणन क्रिया करता है, जिसके रहने से, जिसके सद्भाव से, वह आत्मा है। न प्राणेन न अपानेन, न प्राण से ना ही कोई अपान से जीवित रहता है। मर्त्य किसे कहते हैं? मरण धर्मा मनुष्य को मर्त्य शब्द से कहा गया है कि मरण इसका धर्म है, मनुष्य मरता ही है, यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, आत्मा हमेशा अमर है। तो जो मर्त्य प्राणी है, जो मनुष्य है, वह प्राण से अथवा अपान से जीवित नहीं रहता। प्राण एक वायु है, अपान भी एक वायु है। 5 प्रकार के वायु बताए थे आपको, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु। और उपप्राण भी है 5, देवदत्त, कूर्म, कृकल, धनंजय और नाग। हो गया, और हो गया ना 5। तो ये भी देवदत्त, कृकल, कूर्म, धनंजय और नाग,
ये 5 जो है उपप्राण भी है, ये सब कार्य करते हैं जिसके अधीन वही आत्मा है। इसलिए कहा न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवन्ति, किंतु तो यानी किंतु इतरेण के न आत्मना, कोई अलग आत्मा है, प्राण अपान से अतिरिक्त कोई आत्मा है, जस्मिन एतोपाश्रितो, जिसके आश्रित प्राण अपान सब हैं, वही आत्मा है। तो इसके आगे परलोक यात्रा की बातें कल जो है आगे कह रहे हैं कि देखिए, चलो श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। हन्तता इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्। हन्तता इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्। यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, गौतम क्यों कहा? गौतम का क्या मतलब है? जो सीधा है, सरल है, इतना सीधा कि पिता ने कहा कि मैं तुझे यमराज को देता हूँ, गुस्से में कहा तो यमराज के पास चला आया, इतना सीधा है, इसलिए कहा गौतम। हे सरल, हे सीधे साधे नचिकेता, अब मैं तुझे गुह्य ब्रह्म, सनातन ब्रह्म का गोपनीय ज्ञान कहूँगा, और वह भी कहूँगा जो तूने पूछा था, यथा च मरणम प्राप्य, जैसे मरने के बाद दूसरा शरीर धारण करता है या उसकी क्या गति होती है, वो सब मैं कहूँगा। और ये कहेंगे आज नहीं, कल। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को हम विश्राम देते हैं। कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे, 7:30 पुनः मिलिष्यामः। एक बार मैं संक्षेप में आप सबका नाम क्या हो गया? हमने फिनिश तो किया नहीं है, कैमरा क्यों बंद हो गया? अच्छा, पीछे वाला कैमरा चला गया। स्वामी जी के रूम में था, स्वामी जी के रूम में चौका दिया है। महेश कुमार दुबे जी, आदरणीय महेश कुमार दुबे जी इटारसी से सब सर्वप्रथम जुड़े हैं, आपको ओम नमो नारायण। निशांत यादव जी फिरोजाबाद से जुड़े हैं, आपको ओम नमो नारायण। और पवन बाबा ऋषिकेश से, आपको विजय गुरुदेव। सुलोचना भाई अपनी वहाँ काठमांडू से, आपको ओम नमो नारायण। रमेश दास जी भोपाल से, आपको ओम नमो नारायण। देवेंद्र द्विवेदी, देवेंद्र कुमार यहीं से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश कुमार जुड़े हुए हैं, ओम नमो नारायण। और धर्मानंद दास जी महाराज भी जुड़े हैं। एक्स किंग एक्स भी जुड़े हैं। आपका शुद्ध नाम क्या है एक्स किंग जी, क्या बताइएगा। और उमेश भट्ट राय जी जुड़े हैं, भट्ट जी को नमो नारायण। उर्मिला माता जी जो है सुनाम पंजाब से जुड़ी है, आपको ओम नमो नारायण। मालती माता जी पटना सिटी से जुड़ी है, आपको ओम नमो नारायण। सुनीता बहन जी बम्बई से जुड़ी है, आपको ओम नमो नारायण। तुलसी पाल जी भोपाल से जुड़ी हैं, आपको ओम नमो नारायण। अलका बहन कलोल गुजरात से जुड़ी है, आपको नमो नारायण। पंकज जालान जी पटना से जुड़े हैं, आपको भी नमो नारायण। और पवन चोपड़ा जी लुधियाना से जुड़े हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। अर्जुन अग्रवाल जी, अर्जुन गंधर्व जी जुड़े हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। भवदीप सिंह वाघेला अहमदाबाद से जुड़े हैं। मनोज भाई प्रजापति कलोल गुजरात से जुड़े हैं। शारदा सिंह जी वाराणसी से जुड़े हैं। लता बगड़िया लता भाई आसनसोल से जुड़े हैं। सदा सोम वाली घटना याद रखिएगा, पवन चोपड़ा जी। ऋतु विवेक जी जुड़ी हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। पंकज सिंह लोम्बिया, पंकज जी को भी नमो नारायण। मनोज कश्यप जी मुंबई से जुड़े हैं, आपको नमो नारायण है। मोतीलाल राठी जी मेरे ख्याल से ये बेलदा पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं, आपको नमो नारायण। हम लोग रोज़ उपनिषद चलाते हैं, आप प्रतिदिन आइए, बहुत एक दिन आपको समझ में आने लगेगा और आपको बहुत रस मिलेगा, इसमें कोई कठिन नहीं है। भरत यादव जी मुंबई से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। कृष्णानंद कुंज बिहारी जी वृंदावन से हैं, आपको नमो नारायण। गीता जोशी जी रतलाम से हैं,
BL शर्मा जी, पवन शर्मा जी, आप दिल्ली से हैं, आपको ओम नमो नारायण। मुझे विश्वास है आप सकुशल होंगे घर में। राजेंद्र शर्मा जी हैदराबाद से हैं, जगदीश भाई चावड़ा गांधीनगर से। और इस प्रकार जो है आप सभी को फिर से एक बार साधुवाद। श्रावण चल रहा है, खूब अनुष्ठान, खूब पूजन करिए। बहुत बहुत बधाई।